Hey guys, welcome you all. So in this particular video, we'll talk about the Maharashtra MBA CT 2025. Yes guys, पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रिपरेशन पर पूरा फोकस कर सके बिकॉज ऑल दोज अपीयरिंग कैंडिडेट भाई आपके माइंड में ज़रूर है इफ़ यू आर इन ग्रेजुएशन एंड इवन इन फाइनल ईयर या फिर अभी आप सेकेंड ईयर में हो एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द टॉप करियर ऑप्शंस देन गाइज एमबीए करना एक बेस्ट चॉइस रहेगी और एमबीए वो भी एक टॉप बी स्कूल से दैन दिस विल बी ग्रेट जहां आपको बेहतरीन आरओआई मिल सकती है, फी स्ट्रक्चर आपको काफ़ी कम लगने वाली है एंड प्लेसमेंट स्टैट्स विल बी अमेजिंग. सो इफ़ यू आर फ्रॉम द महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो थ्रू महाराष्ट्र एमबीए सीटी एंड इवन यू आर ऑल इंडिया कैंडिडेट भाई आप महाराष्ट्र की टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो. यू हैव द ऑल इंडिया सीट्स देयर. सो गाइज विल टॉक इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो अबाउट इट, अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न कैसे होता है, क्या कट ऑफ आपको लाना चाहिए, सिलेबस क्या कहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है एंड यहाँ फी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कॉलेजेस एंड इवन द प्लेसमेंट स्टैट्स क्या कहते हैं. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना एंड इन केस यू आर न्यू टू द यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब इट बिकॉज हियर यू विल गेट लॉट मोर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू द एमबीए एंट्रेंस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. न्यू बैच स्टार्टिंग एट बी एडुकेयर. वांट अ प्रिपरेशन you can join our classroom lectures at Dombivli Ghatkoparan Dadar, and if you are pan India student you can interact live with us. So guys download our app now, get free mock and free resources and सारे अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहिएगा guys. So first of all about it. So महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस हमें टारगेट करनी है. The Maharashtra CET cell is the competent authority, or we can say that the conducting body. The commissioner state CET cell is the competent authority to conduct the Maharashtra MBA or even MMS CET. अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर MBA क्या है, MMS क्या है. सो गाइज ये नोमेनक्लेचर का फर्क है. मुंबई यूनिवर्सिटी से आपको MMS की डिग्री मिल जाएगी, रेस्ट जो यूनिवर्सिटी से वो आपको MBA की डिग्री प्रोवाइड करने वाले हैं. सो ये बस नोमेनक्लेचर का फर्क है गाइज, बाकी कुछ नहीं. बाकी आपका जो कोर्स है, करिकुलम है वो सेम है. फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज इन मैनेजमेंट, आइदर आप MBA कर रहे हो या MMS इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स इन दी महाराष्ट्र. एंड गाइज दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम आफ्टर कैट. सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हमने कैट में देखे, लेकिन गाइज 1 लाख टू 1.5 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर ईच ईयर भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, इस एग्जाम को देते हैं ताकि उनको एक्सपोजर मिल सके 330 प्लस कॉलेजेस का जो महाराष्ट्र के टॉप सिटीज में अवेलेबल है. सो भाई टॉप कॉलेजेस कौन से हैं उनके बारे में भी मैं इन डिटेल बताऊंगा. अब आगे बढ़ते गाइस कैसे आप टारगेट कर सकते हो. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो. अपीयरिंग कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई. सो इफ यू आर इन द फाइनल ईयर नाउ भाई कोई बात नहीं, अगर आपको गैप भी लेना है आप ले सकते हो, लेकिन गाइस प्रिपरेशन बेहतरीन करना है एंड देयर इज नो एज बार. ग्रेजुएशन किया है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है देन ऑल्सो इट्स ओके. गैप सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है. इन केस अगर वो कॉलेज आपसे पूछता है कि भाई मुझे गैप सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको बनाना है, अदरवाइज यू आर एलिजिबल बिकॉज देयर इज नो एज बार. अब आगे बढ़ते गाइस पेपर पैटर्न को लेकर बात करते हैं. सो एग्जाम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस. फर्स्ट लॉजिकल रीजनिंग जहां आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर 75 मार्क्स. Abstract reasoning 25 questions for 25 marks. Quantitative aptitude 50 questions for 50 marks. Verbal ability and reading comprehension part 50 questions 50 marks. Overall by 200 questions मिलेंगे आपको for 200 marks. लेकिन जो टाइम लिमिट यहाँ गाइज काफ़ी कम है, 150 मिनट्स ओनली टू अटेंड ऑल दिस 200 क्वेश्चंस. यानी कि ये एग्जाम जो है स्पीड बेस है. आपकी स्पीड यहाँ बेहतरीन होनी चाहिए. देखो गाइज एक्यूरेसी पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आपको अटेम्प्ट यहाँ पूरे करने हैं. जितने अटेम्प्ट करोगे उतने मैक्सिमम आपके चांसेस बनेंगे टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स. मीडियम ऑफ CET विल बी द इंग्लिश. मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है. एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम. सो गाइज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो. सिलेबस वाइज अगर बात करूँ, लॉजिकल रीजनिंग में आपको मैक्सिमम फोकस करना है ट्रेडिशनल लॉजिक पर, ठीक है. यहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हो. भाई काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल, सो आप वो भी वीडियो देख सकते हो कैसे आप मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हो. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैक्सिमम फोकस करना है आपको अरिथमेटिक पार्ट पर. यहाँ मॉडर्न मैथ्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, अलजेब्रा ज्योमेट्री से भी आएंगे, लेकिन अरिथमेटिक से आप मैक्सिमम स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हो. वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भाई RC के ऊपर फोकस करना है एंड इवन जो आपके ग्रामर पार्ट है, ओके, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, इनके ऊपर भी फोकस करना है ताकि आप स्कोर अचीव कर सके अच्छा खासा. ओके गाइज, नाउ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो यूजुअली स्टार्ट हो जाता है 2nd वीक ऑफ जैन. एग्जाम जो होती है आपकी 3rd वीक ऑफ मार्च. ठीक है गाइस. सो एक्सटेंशन अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोविड के समय गाइस काफ़ी डिले हुआ था, लेकिन अब
काफ़ी ट्रैक पर आ चुका है। एग्ज़ाम आपका यूजुअली मार्च में हो जाता है और जो आपके एकेडमिक सेशंस है वो जुलाई या फिर अगस्त से स्टार्ट होने ही चाहिए, इसीलिए मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद मई फर्स्ट वीक से हो सकता है कि आपके कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए और जून तक कंप्लीट हो जाए, जुलाई में आपके एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाए। ओके गाइस, अब बात करते हैं आगे कट ऑफ को लेकर। सो कट ऑफ आप देख सकते हो गाइस, क्या परसेंटाइल रिक्वायरमेंट है 99.98 फॉर द JBIMS। अगर आप OMS कैटेगरी कैंडिडेट हो या फिर महाराष्ट्र स्टेट से हो, 99.93 परसेंटाइल आपका होना ही चाहिए, यानी स्कोर रेंज 135 टू 145। भाई मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने और इसमें आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, राइट। सिमश्री द सिडनम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की कॉलेज है, काफ़ी अमेजिंग कॉलेज जिसे आप टारगेट कर सकते हो 99.95 पर, 138 का स्कोर, 99.68 महाराष्ट्र स्टेट को लेकर, ठीक है। दे आफ्टर वेलिंकर, SIS पुंबा, सेंट जेवियर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, चेतना कॉलेज, दे आफ्टर MET, लाला लाजपत राय एंड इवन द ठाकुर कॉलेज, एंड इवन आप टारगेट कर सकते हो अल्केश दिनेश मोदी, जो कि एक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम होती है। सो गाइज कट ऑफ आप देख सकते हो, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई प्रिपरेशन जो है वो आपको पहले कर लेना चाहिए। अर्ली स्टार्ट अगर करोगे, हर एक टॉपिक को आप समझ पाओगे, हर एक टॉपिक इवन एक सेक्शन को लेकर एक प्रॉपर आप स्ट्रैटेजी बना पाओगे, और उसके बेस पर आप अपना प्रिपरेशन जो है अपना भी आप 100% एफर्ट दे सकते हो। सो द गाइज देखो, एंड मौके पे आप प्रिपरेशन करने बैठोगे फिर स्कोर नहीं आ पाएगा। अगर आपका स्कोर 70 टू 80 परसेंटाइल या इवन 85 परसेंटाइल तक आता है तो भाई यहाँ कोई अच्छी कॉलेजेस नहीं मिलेगी। रादर देन भाई 90 अप हमें लाना ही है, 90 आपको मिल गए, बेहतरीन सी कॉलेज आपको मिल सकती है। एंड इवन 98 टू 99 परसेंटाइल के रेंज में हो, यानी कि आपका जो स्कोर है 115 120 से लेकर 130 के बीच है, भाई आपको टॉप कॉलेजेस मिलने वाले हैं जो मैंने यहाँ इनलिस्ट किया है, और ये बेहतरीन पैकेजेस देने वाले हैं जिससे आपको बेहतरीन ROI मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सो आफ्टर गिविंग द एग्जाम आपको एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस से गो थ्रू होना होता है। समझ लो ये आपकी रिस्पेक्टिव कॉलेज है जिसे आप टारगेट करना चाहते हो, सच एज द JBIMS। सो एक बड़ा ही सिंपल प्रोसेस होता है, यू हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन। जो कैप राउंड होता है इसकी यूजुअली राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, दे आफ्टर सेकेंड, दे आफ्टर थर्ड एंड इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, ठीक है। सो आप क्या करोगे, रजिस्टर ऑनलाइन, आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, दे आफ्टर यू हैव टू चूज द प्रेफरेंसेस। आपने भाई 330 प्लस कॉलेजेस हमारे पास, आपने इसमें से कोई भी 10 कॉलेजेस, जो टॉप 10 कॉलेजेस मैंने आपको बताया वो चूज़ कर लिए। अब आपका स्कोर अगर बेहतरीन है 98 से लेकर 99 परसेंटाइल के ऊपर है, ठीक है, तो भाई आप टॉप 10 कॉलेजेस को टारगेट कीजिए। अब हो सकता है कि आपको इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है। ये फोर्थ प्रेफरेंस अगर आपको अलॉट हो चुका है तो आप क्या करोगे, अगर आपको वहाँ एडमिशन लेना है तो आप उसे फ्रीज करोगे, एडमिशन नहीं लेना तो आप क्या करोगे, आप उसे फ्लोट करोगे और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। सेकेंड राउंड में वापस आप अपने ऑप्शंस दोगे। अब आपको समझ लो फर्स्ट कॉलेज मिल चुका है तो क्या करोगे, आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करोगे, फ्रीज का ऑप्शन तो सेलेक्ट करोगे ही, फिर 1000 रुपीज़ आपको पे करने हैं, और आफ्टर पेइंग 1000 रुपीज़ आपकी एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। वो रिसिप्ट लेकर, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको विजिट करना है एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर, कॉलेज विजिट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ वेरीफाई करने हैं। वंस सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, बस आपका एडमिशन डन। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है गाइस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है। सो गाइस सी डॉक्यूमेंट्स ओवर हियर, एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपका महाराष्ट्र MBA CET का एप्लीकेशन फॉर्म जो आप एग्जाम देने वाले हो 2025, ठीक है। एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म एक PDF फॉर्मेट में सेव करके रखना है। स्कोर कार्ड, SSC मार्कशीट, HSC मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑल सेमेस्टर। अगर आपका सेमेस्टर पैटर्न है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड इवन सिक्स, इन केस 4 इयर्स की डिग्री है देन 7th एंड 8th सेमेस्टर की मार्कशीट। ईयरली पैटर्न है देन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। 4 ईयर की डिग्री है तो भाई 4th ईयर आपके पास सारी मार्कशीट होनी चाहिए। लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट, अब कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है, इन केस आपके पास ग्रेड्स है, आपके मार्कशीट में ग्रेड्स मेंशन किए गए हैं, वो परसेंटेज में नहीं है तो भी आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना लेना है, ठीक है। जो भी मार्क्स मेंशन किए गए उस मार्क्स का आपको परसेंटेज निकालना है। और अगर आपके पास सिर्फ ग्रेड्स है, अवेलेबल नहीं है, आस्क योर कॉलेज टू मेक अ कन्वर्जन सर्टिफिकेट। सो कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना रहता है मार्कशीट के साथ में, ठीक है। द आफ्टर भाई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट मस्ट है। OBC कैटेगरी, VJNT, ABCD से बिलोंग करते हो तो भाई नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर द EWS, अगर आपके फैमिली की ग्रॉस इनकम 8 लाख रुपीज से कम है तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी बना सकते हो, और इसी के थ्रू आप TFWS एक बेहतरीन स्कीम है जिसके थ्रू आपकी जो ट्यूशन फी है वो वेव हो सकती है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो ये बेहतरीन चांस है, आप इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए। माइनॉरिटी कैटेगरी से हो, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बना लो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ऑल दोज कैंडिडेट जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, चेक योर लिविंग सर्टिफिकेट। अगर लिविंग सर्टिफिकेट पर आपके प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन है जो कि महाराष्ट्र में है, देन डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो डोमिसाइल और लिविंग सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तीनों में से एक डॉक्यूमेंट लगने वाला है। एक आईडी प्रूफ बेस्ट है कि आधार कार्ड अपलोड कीजिए। भाई आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है, मेक श्योर वाइट बैकग्राउंड में हो, बढ़िया सी स्माइल के साथ, सिग्नेचर, बस उसे स्कैन करके अपलोड करना है, दैट्स इट। और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए गाइस। हाँ, इन केस अगर आप होम यूनिवर्सिटी से नहीं हो, अदर देन होम यूनिवर्सिटी से हो, OHU, तो ऐसे केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लग सकता है, लेकिन वो कैप राउंड में नहीं लगता, वो आपको कॉलेज बताएगा। ठीक है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो कॉलेज आपको खुद डॉक्यूमेंट देगा ताकि आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले आओ। तो वो इजी प्रोसेस होता है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके पास गैप है तो कोई बात नहीं, गैप सर्टिफिकेट भी आप बना सकते हो, बस एक आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है, दैट्स इट। ओके गाइस, सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब आगे बात करते हैं फीस एंड प्लेसमेंट को लेकर। सो भाई टॉप कॉलेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, जो कॉलेज आप टारगेट करोगे उसकी अलग फीस है, उसके प्लेसमेंट स्टैट्स भी अलग है। सो यहाँ मैं कुछ टॉप कॉलेजेस बता दूं। जमुनालाल बजाज, JVIMS, 6 लाख की फीस स्ट्रक्चर है फॉर 2 ईयर्स, और ये फीस है ओपन कैटेगरी को लेकर। SC/ST की फीस तो बड़ी ही कम है गाइस। 27 का यहाँ एवरेज पैकेज, 42 का हाईएस्ट पैकेज। सिडनम की बात करें 1.4 लाख फॉर 2 ईयर्स, 13.3 अब ये हो चुका है गाइस 15 लाख पर एनम एवरेज पैकेज, और ये जो 23.5 है ये बढ़ के हो चुका है अब 27 LPA द हाईएस्ट पैकेज। आफ्टर वी स्कूल को अगर आप टारगेट करते हो 6.8 लाख की फीस स्ट्रक्चर है फॉर 2 ईयर्स, 12.4 एवरेज, 24 का हाईएस्ट पैकेज। एंड पुम्बा 1.4 लाख 2 ईयर्स की फीस है, 7.6 to 8 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज मिल सकता है, एंड 16 to 18 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज। गाइस 2025 में आप इसे टारगेट करोगे तब तक तो जो अगर 2024 के अगर स्टैट्स आ जाते हैं तो भाई आपको प्लेसमेंट में और भी कुछ इंक्रीज देखने मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी आपके डाउट्स हैं ask me in the below comment section, and in case want a preparation you can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar if you are Mumbai based, and if you are pan India student want to interact live with us then call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notification follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys, all the best for your career. See you on the next video.